दोस्तों मैं आपको इसमें क्लास 6 का मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का इसमें सिलेबस का फुल्ली डिस्कशन करेंगे। सिलेबस क्लास 6 एंड मैथमेटिक्स का अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप ध्यानपूर्वक इसे सुनें, देखें, समझें और बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी हेजिटेशन का आप अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टार्ट करते हैं, सिलेबस की ओर चलते हैं। और सिलेबस का पहला चैप्टर है रिवीजन, वर्क्स डन, रिवीजन वर्क्स डन इन प्रीवियस क्लासेस, इन प्रीवियस classes. And next chapter is एंड पहला चैप्टर का हिंदी मीनिंग होता है पिछली कक्षा में किए गए कार्यों का पुनरावृत्ति। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करना, रिवीजन वर्क्स डन इन प्रीवियस क्लासेस, इसका हिंदी मीनिंग होता है पिछले कक्षा में किए गए कार्यों का पुनरावृत्ति, यानी कि पिछले कक्षा में जितनी चीज़ें पढ़े थे उसी का रिवीजन। ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज नोविंग आवर नंबर, नोविंग आवर नंबर। एंड इसका हिंदी मीनिंग होता है संख्याओं का समझ। संख्याओं का समझ कहने का मतलब ये हुआ कि किसी, जैसे एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, इसी चीज़ों को नॉलेज रखना या समझना ही, अंडरस्टैंडिंग ही नोविंग आवर नंबर कहलाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज़ थर्ड एंड चैप्टर नेम इज होल नंबर, होल नंबर। एनी नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में होल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। और होल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण संख्याएं। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 4 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज प्लेइंग ऑफ नंबर्स, प्लेइंग ऑफ नंबर्स, प्लेइंग ऑफ नंबर्स। दैट इज हिंदी मीनिंग ऑफ संख्याओं का खेल, प्लेइंग ऑफ नंबर, संख्याओं के साथ खेलना। इसमें एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना ही प्लेइंग ऑफ नंबर्स कहलाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज 5 एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 5 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज इंटीजर्स, इंटीजर्स। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 6 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज बेसिक ज्योमेट्रिकल नॉलेज, बेसिक ज्योमेट्रिकल नॉलेज। एंड हिंदी मीनिंग इज आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ।
चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नेम इज बेसिक ज्योमेट्रिकल नॉलेज एंड हिंदी मीनिंग इज आधारभूत ज्यामितीय जानकारियाँ। कहने का इसमें तात्पर्य ये है कि ज्यामिति पर बेस्ड नॉलेज को बेसिक ज्योमेट्रिकल नॉलेज कहा जाता है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे और वहाँ पे इसकी गहराइयों को जानेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 7 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। Understanding of elementary shapes. Elementary shapes. That is हिंदी मीनिंग इज सरल आकृतियों की समझ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स। सिंपल एलिमेंट्री शेप्स की अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्री शेप्स कहा जाता है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो फुल्ली डिस्कशन के साथ इसमें चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 8 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज फ्रैक्शन। शायद ही किसी का दिल खुश न हुआ होगा जब इस चैप्टर को लिखें तभी। एंड हिंदी मीनिंग इज भिन्न। बहुत आसान सा, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा खासा प्यारा लवली चैप्टर है। जब इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, बताएंगे तो दिल खोलकर चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 9 एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 9 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज डेसिमल्स। that is Hindi meaning of chapter number 9 is दशमलव, such as 4.5, 3.2, 0.1, 2, 3, 3.2. That's it. And next chapter number is 10 and next chapter name is experiment of data. Experiment of data. That is हिंदी मीनिंग ऑफ आंकड़ों का प्रयोग। आंकड़ों का प्रयोग करना किसी चीज़ में, जैसे किसी को कोई सामान देते हैं, जैसे राम को 5 कलम दिए, तो उसमें आंकड़ों का प्रयोग करते हैं कि राम को 5 कलम दिए, 5 कलम दिए। दैट नंबर इज 5 एंड ऑब्जेक्ट इज 5 एंड ऑब्जेक्ट नेम इज पेन। तो इसी में 5 का प्रयोग किया जाता है। वहीं एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि डाटाओं का एक्सपेरिमेंट करना ही एक्सपेरिमेंट ऑफ डाटा कहलाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 11th एंड चैप्टर नेम इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत मस्त चैप्टर है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 12 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज यूनिटरी रूल। यूनिटरी रूल दैट इज हिंदी मीनिंग ऑफ एक एक नियम। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक एक नियम के बारे में, यूनिटरी रूल के बारे में गहराइयों में जानेंगे और
इसके नियम, कानून, तौर तरीके, सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज 13। नेक्स्ट चैप्टर नेम इज 13 एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 13 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज अलजेब्रा। अलजेब्रा एंड हिंदी मीनिंग इज बीजगणित। नाम सुन के ही दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें इसके फॉर्मूले, इसके सारी बातें बहुत गहराइयों में और अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 14 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज मेंसुरेशन। एंड इसमें एक पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया। मेंसुरेशन में पेरीमीटर एंड एरिया एंड चैप्टर नंबर 13 में अलजेब्रा एंड चैप्टर नंबर 14 में मेंसुरेशन एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम नंबर इज 15 एंड नेक्स्ट चैप्टर नेम इज सिमेट्री। जैसे दैट इज इन द मीनिंग सममिति। जैसे कि सचाज किसी चीज़ का दोनों पार्ट समान होना ही सिमेट्री कहलाता है। जैसे दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का हर एक पार्ट समान है तो सिमेट्री कहलाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ को बीचों बीच अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, अगर वो दोनों पार्ट इक्वल है, समान है, तो वो सिमेट्री कहलाता है। एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर इज 16 एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर नेम इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस दैट इज इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 16 प्रायोगिक ज्यामिति या ज्यामितीय रचनाएं। इसमें ज्योमेट्री का कंस्ट्रक्शन एंड ज्योमेट्री का प्रैक्टिकल दोनों इस चैप्टर में गहराइयों में, डिटेल में, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या कंस्ट्रक्शन हो या फॉर्मूला हो या सॉल्यूशन हो या कुछ भी हो, उसका अच्छी तरीक़े से डिस्कशन करेंगे। यदि आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आपका कमेंट बॉक्स है, आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं और डाउट आप अपना हमसे पूछ सकते हैं। बस इसका यहीं पे इस चैप्टर का सिलेबस ख़त्म होता है। इस बुक का मैथमेटिक्स का सिलेबस ख़त्म होता है और 16 चैप्टर पढ़ लेने के बाद किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा क्लास 6 में। तो नेक्स्ट वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा और यदि चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में किसी एक चैप्टर पे मैं आपको अच्छी तरीके से वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। पहले आप उसको बनाइए अपने से खुद से और फिर वीडियो सॉल्यूशन देखिए, फिर अपने आप को जांचिए कि आप कितना
अपने आप को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं, कितना मेहनत कर पा रहे हैं। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए और इस लॉकडाउन में मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।